और एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में मची तबाही का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ने लगा है। व्यास नदी पर बने पौंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब के कई जिले इससे प्रभावित हुए हैं। वहीं होशियारपुर में हालात सबसे ज्यादा बिगड़ गए, जहां कई गांव पानी में समा गए, जिसका जायजा लेने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद पहुंचे और बोट की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें भगवंत मान एनडीआरएफ की टीम के साथ एक बोट में सवार नजर आए और उन इलाकों का जायजा लिया जो पानी में समा गए। जिसके बाद वहां रेस्क्यू में जुटी टीम से हालात की जानकारी भी भगवंत मान ने ली और पानी में फंसे परिवारों का जल्द से जल्द रेस्क्यू करने का आदेश दे दिया। साथ ही हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। छोटा मोटा भी नुकसान होया उसका पैसा मिलेगा। बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से पौंग डैम और भाखड़ा नांगल बांध से पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से पंजाब के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के बाद पंजाब की घग्गर नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से डेरा बस्सी में नदी पर बना पुल सैलाब की चपेट में आकर बह गया और वहां आसपास रह रहे लोग खौफ में आ गए, क्योंकि वहां से आई तस्वीरों में पुल को तोड़ने के बाद नदी का पानी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता दिखाई दिया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद पंजाब में घग्गर नदी उफान पर आ गई और उसमें खतरनाक लहरें उठने लगी, जो अपने साथ नदी पर बने पुल के एक बड़े हिस्से को बहा ले गई। पुल टूटने की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि ये पुल डेरा बस्सी को ढकोली इलाके से जोड़ता था। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों को भी खाली कराना पड़ा। पंजाब के फाजिलका और फिरोजपुर पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि भाखड़ा और पौंग बांध से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से वहां के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिससे वहां के कई गांवों में पानी घुसने लगा। और अगर भाखड़ा और पौंग बांध से और पानी छोड़ा गया तो मुमकिन है कि पंजाब के कई जिलों में बाढ़ भारी तबाही मचा सकती है। बताया गया कि पीछे से 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो वहां के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें पानी का स्तर और रफ्तार काफी तेज नजर आई, जो आसपास के इलाकों को अपनी जद में लेने को बेताब दिखा। आसपास के कई गांवों में तो पानी ने घुसपैठ करनी शुरू भी कर दी। गांव में तो पानी का लेवल बढ़ गया है, पीछे से 2,25,000 क्यूसेक होने के कारण थोड़ा बहुत गाँव में तो जाएगा। बाढ़ का खतरा बढ़ता देख वहां प्रशासन अलर्ट पर आ गया और बचाव के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। और इधर उत्तराखंड के कोटद्वार में मालन नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके बाद वहां से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। हर तरफ से पानी ही पानी दिखाई दिया। बताया गया कि पिछले महीने मालन नदी का पुल ढह गया था और जिसके बाद नदी से होकर ट्रक गुजरते थे। इस दौरान अचानक से ही नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें एक ट्रक उस नदी के सैलाब में बीचों बीच फंसा हुआ दिखाई दिया। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप आपके टीवी स्क्रीन पर, आपको सैलाब दिखाई देगा और बीचों बीच एक ट्रक फंसता हुआ। हालांकि पहले जानकारी मिली थी कि जलस्तर कम हुआ और जब जलस्तर कम हुआ तो यहाँ पर ट्रक गुजरते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद ये ट्रक बीचों बीच फंस गया और सैलाब में वो ट्रक पूरी तरह से डूबा हुआ दिखाई दिया। जहां तक नजर गई सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। वहां से सामने आए वीडियो में पूरा इलाका मालन नदी में समाया दिखा। उस नदी के बीचों बीच से गुजर रहा वो ट्रक भी सैलाब की मार नहीं झेल पाया और पानी में डूब गया। बताया गया कि पिछले महीने मालन नदी पर बना पुल टूट गया था और जिसके बाद नदी का जलस्तर कम होने की वजह से ट्रक उस नदी के बीचों बीच से होकर गुजरते दिखे। इस बीच अचानक से ही मालन नदी का जलस्तर बढ़ गया और वो ट्रक वहीं पर फंस गया। उत्तराखंड के रामनगर से खतरनाक लहरों के तांडव मचाने का एक डरावना वीडियो सामने आया। वहां एक पक्का मकान किसी तिनके की तरह ढेला नदी में समाता दिखा, लेकिन जैसे ही वो मकान नदी में गिरा लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। भारी भरकम मकान को पानी में समाता देख लोग खौफ में आ गए। गया। सामने आए वीडियो में नदी के किनारे बना वो मकान देखते ही देखते नदी में बह गया। ऐसा लगा मानो वहां पहले कोई मकान रहा ही ना हो। हालांकि राहत की बात यह रही कि उस मकान को पहले ही खाली करवा लिया गया था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि जिस तरह से मकान नदी में समाया, अगर उसके अंदर कोई मौजूद होता तो भारी नुकसान हो सकता था। रामनगर में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ढेला नदी उफान पर आ गई और नदी में कटान बढ़ने से वहां कई मकान नदी में समा गए। इसीलिए प्रशासन भी अलर्ट हो गया और खतरे वाले मकानों को खाली करवाना शुरू कर दिया। उत्तराखंड के रामनगर में जबरदस्त बारिश के बीच गर्जिया माता मंदिर पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि कोसी नदी के बीचों बीच बने इस मंदिर में दरारें पड़ गई, जिसकी वजह से वो मंदिर कभी भी धराशायी हो सकता है, क्योंकि मंदिर जिस पहाड़ी पर बना है वो धीरे धीरे टूट कर गिरने लगी, जिसकी वजह से मंदिर प्रशासन की चिंता बढ़ गई। उसके लिए प्रस्ताव डीपीआर ओमान के शासन को जारी है। कोसी नदी के बीच बसे इस मंदिर को बारिश में ज्यादा नुकसान न पहुंचे, इसलिए उसे चारों तरफ से तिरपाल से ढक दिया गया, लेकिन मंदिर में आई दरारें खतरे का संकेत दे रही हैं।